गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपको नए चैप्टर वाटर में। एयर चैप्टर कंप्लीट हुए, उसके छोटे छोटे टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे। आज हम वाटर चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7th क्लास ज्योग्राफी का। बच्चों, वाटर क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ इसमें वर्ड आएंगे जो मैं आपको पहले ही समझाना चाहूँगी, ताकि जब मैं आपको समझाऊँ लेसन तो आपको अच्छे से समझ आए। इसमें एक चीज़ इन्होंने दिखाई कि टेरेरियम क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो टेरेरियम, ठीक है। टेरेरियम एक तरह से कांच का बर्तन होता है, ठीक है। तो उसको हम टेरेरियम बोलते हैं, क्योंकि ये जब हम पढ़ेंगे तो ये बीच में टॉपिक में आएगा। नेक्स्ट जो है चीज़ हमें समझनी है वाटर साइकिल, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप 7th क्लास में पहुंच गए हो। 7th क्लास से पहले ही आपने वाटर साइकिल के बारे में छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। 4th में पढ़ा होगा, 3rd में पढ़ा होगा, आपने 5th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो बच्चे, एक बार रिवाइज करेंगे हम इसको। वाटर साइकिल क्या होता है, देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर जो है इवेपोरेट हुआ है, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है बच्चे, आपको मैंने बताया था वाटर की 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड की एग्जांपल आपकी बर्फ़ आ गई, ठीक है। जब बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी बन जाता है। जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाती है। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो वहाँ पानी उबालते थोड़ी ना है। वहाँ पे क्या होता है, सन की हीट पड़ती है पानी पे, ठीक है। उसके कारण इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन मतलब ये पानी जो है, पानी की बूंदें, वाटर वेपर जो होती है, गर्मी के कारण हवा में चले जाते हैं, ठीक है। ये जो वाटर वेपर होता है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। लो आपका एयर का जो होता है, लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। तो वो उसमें क्या होता है कि हवा जो होती है, ये अर्थ का सरफेस होता है। जब सूरज की किरणें अर्थ पे पड़ती हैं तो वो गर्म हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी जो होती है उसकी सतह गर्म होती है सूरज की किरणों के कारण। क्यों होती है, क्योंकि वो किरणें जो होती है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं, ठीक है। तो हवा गर्म होने के कारण सन की हीट के कारण एवेपोरेशन होती है। एवेपोरेशन जब मतलब ऊपर एवेपोरेशन होकर ये वाटर वेपर जब ऊपर उठते हैं, ठीक है। ऊपर होके ये यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है जब पानी जो होता है यहाँ पर जाकर, ठीक है, यहाँ पर हवा जो थी गर्म थी। जब हवा गर्म थी तो वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठे। क्योंकि हवा जब गर्म होती है तो वो क्या करती है, पानी को अपने अंदर पकड़ लेती है, ठीक है। पानी को जब अपने अंदर पकड़ लेती है तो क्या होता है कि वो उसमें मॉइस्चर हो जाता है। वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब क्या होता है कि जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो हवा जो होती है ठंडी होने लगती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर वेपर को वो छोड़ने लग जाती है। मतलब कंडेंसेशन होता है, वही मतलब ठंडा होना, ठीक है, ठंडा होना। जब हवा ठंडी हो गई, उसने वाटर वेपर को छोड़ दिया। जो वाटर वेपर थे वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गए। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब हैवी हो गए तो इनके कारण क्या हो गया, आपकी बारिश होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बारिश हुई, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे बारिश हुई, पहाड़ी पे बारिश हुई। तो ये पानी रन ऑफ हो रहा है, फिर से नीचे जा रहा है, ये पानी वापस से यहाँ पर जाएगा। तो इसी तरह से क्या होगा, एक साइकिल चलता रहेगा, ऐसे तरह से। तो इसको हम वाटर साइकिल मतलब बोलते हैं। देखो बच्चों, वाटर साइकिल आपको समझ आ गया। हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब आप पानी के बारे में सोचते हो तो आप इमेजिन करते हो, आप कल्पना करते हो। क्या कल्पना करते हो आपके माइंड में जब आप पानी के बारे में सोचते हो? आपको रिवर याद आते होंगे, वाटरफॉल याद आते होंगे, बारिश का पिटर पैटर याद, मतलब जो बारिश की आवाज़ होती है, बारिश के ड्रॉपलेट्स, रेन ड्रॉप पड़ते हैं, उनकी आवाज़ें याद आती होंगी। या जो टैप में पानी होता है उसकी याद आती होगी। आपने देखा होगा बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको पसंद होता है पेपर बोट रेन पडल पे क्या करना, चलाना। रेन पडल क्या होता है बच्चे, जब देखना बारिश होती है, बारिश के कारण घर के बाहर छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। उसमें छोटे बच्चे क्या करते हैं,
वो पेपर की बोट बनाते हैं, मतलब एक पेज से उन्होंने बोट बना दी, तो उसको तैराना उनको पसंद आता है। और धीरे धीरे आप देखते हो जैसे धीरे धीरे क्या होता है, शाम होने तक ये पडल्स जो होते हैं, वो पडल्स मतलब ये जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे, मैंने आपको वाटर साइकिल समझा दिया, अब सोचोगे कि ये पानी शाम तक कहाँ चला गया। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो कि ये पानी शाम तक कहाँ चला गया। ठीक है, जब सन की हीट होती है, सन की हीट के कारण पानी की क्या होती है बच्चों, इवेपोरेशन होती है। ठीक है, इवेपोरेशन से क्या होता है, वाटर जो होता है वो वेपर में बदल जाता है, पानी किस में बदल जाता है, वाटर वेपर में बदल जाता है। और फिर क्या होता है, जो ये वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं, और इससे क्या बन जाते हैं बच्चे, आपको बादल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और यही जो क्या होता है कि फ्रॉम देयर इट मे बी फॉल ऑन लैंड एंड सी इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो एंड स्लेट। क्या होता है, यही वाटर वेपर जो ठंडे होते हैं, कंडेंस होते हैं और बादल बनते हैं, तो इन बादलों से क्या होता है कि ये क्या हो सकते हैं, ये बारिश की फॉर्म में, बर्फ़ की फॉर्म में, या ओले की फॉर्म में, सिल्ट क्या होता है, ओले, ओले की फॉर्म में ये दोबारा से कहाँ पर आ सकते हैं, आपकी इस पे, सॉरी, ओले के फॉर्म में, या तो ये ज़मीन पे आ सकते हैं, या तो ये आपके उस पे आ सकते हैं, ज़मीन पे बह सकते हैं, सॉरी, ज़मीन पे पड़ सकती है बारिश के फॉर्म में, या आपके उसके फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में, बर्फ़ के फॉर्म में, या ओले के फॉर्म में। ठीक है, प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर क्या करता है, लगातार चेंज करता है अपनी फॉर्म को, और ये सर्कुलेट करता है ओशन से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ज़मीन, ज़मीन से फिर एटमॉस्फेयर, इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। बच्चों, अर्थ एक टेरेरियम की तरह होती है, जो कि मैंने आपको बताया था, ये आपका टेरेरियम की तरह होती है। क्यों इसको बोला है टेरेरियम की तरह, क्योंकि सेम वाटर जो होता है अभी तक एग्जिस्ट करता है, जो मतलब सेंचुरी, 100 साल पहले कहीं होगा, वही पानी आज भी है। अगर इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जो वाटर हम इरिगेट कर रहे हैं, कहाँ पर, हरियाणा की फील्ड में, मतलब कहीं कहीं सालों पहले, आज जो हम आज हरियाणा के खेतों में जो पानी आज हम इरिगेट कर रहे हैं, यानी कि उसकी सिंचाई कर रहे हैं, हो सकता वही पानी अमेज़न रिवर में 100 ईयर एगो कहीं पे मतलब वहाँ से बह रहा होगा। मेजर सोर्सेज जो है फ्रेश वाटर के, वो कौन कौन से हैं बेटा, वो है आपके रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स। जो ओशन बॉडीज़ हैं और जो सी है, इनके अंदर क्या होता है, इनमें सॉल्टी वाटर होता है। क्या होता है, सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर क्या होता है बच्चों, सॉल्टी वाटर मतलब इसमें सॉलिड होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है, यानी कि इसमें नमक होता है। The water of the ocean is salty and saline, as contain large amount of dissolved salt। देखो बच्चे, जो ओशन का पानी होता है ये सलाइन और सॉल्टी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में क्या पाया जाता है, सॉल्ट डिज़ोल्व, घुला हुआ होता है इसमें। और ये सॉल्ट कौन सा होता है, ये जो हम नमक खाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और जिसको हम कॉमन टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।